गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय समन क्लासेस चैनल। बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। मतलब कि हमें इसमें क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है और साइंटिफिक नोटेशन बताना है। तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो पहला आपका क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा क्या है कि सीधे आप क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें एक एक करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझाना मैं ज़्यादा इजीली समझता हूँ कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जो हमारे पास नंबर है इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने का तरीका क्या है और साइंटिफिक नोटेशन क्या है, अब हम पहले इसे समझते हैं। एक तो हमारा नंबर होता है सिंपली कि 5 × 10⁻⁻5। ठीक है, चलिए सिंपल से एक नंबर मैं लिख सकता हूँ 5000। ठीक है, और दूसरा मैं इसी नंबर को लिख सकता हूँ 5 × 10⁻3। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और पावर में अगर हो तो उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों हम शुरू करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लाने की प्रक्रिया को। तो इसमें हमारे पास नंबर दे रखा है 317 और 8 टाइम 0। हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें सिंपली हमें देखना है कि इसमें जितने भी नंबर है उसे आप भूल जाइए। सबसे पहले इसमें से कोई एक नंबर को पकड़ लीजिए। ठीक है, एक नंबर को पकड़ लिया हमने, किसको पकड़ लिया, 3 को। इधर से जो नंबर है 3, उसके बाद आप काउंट कीजिए कि इसमें कितने नंबर बच गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर आ गए बच्चों, 10। तो अगर मैं चाहूँ तो 31700000000 इसमें मैं अगर 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 की पावर 10 से डिवाइड कर दूं, आपको इजीली समझाने के लिए ये तरीका मेरे लिए बहुत बेस्ट है, आपके लिए काम आएगा ये। ठीक है, अगर मैंने इसे 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 की पावर 10 से डिवाइड कर दिया तो कोई दिक्कत, ये कट के तो 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट का प्रोसीजर हम करते हैं कि 10 की पावर 10 है बच्चों, अब हम इस नंबर में 10 की पावर 10 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए आप इस 10 की पावर 10 को आप खोल के लिख लीजिए। 317000000 336 7 and 1 8 into 10 the power 10 upon 000000000। ठीक है, हमने देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है कि 10 की पावर 10 का क्या मतलब है तो आप प्ले लिस्ट जाके चेक कर लीजिए, उसमें आपको हमने ये पावर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर जब शुरू किया है तो हमने अच्छे से बताया है कि 10 की पावर 10 का क्या मतलब है। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो चेक करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप यहाँ से आप इसे काट सकते हैं सिंपली। यहाँ पे 8 0 है तो यहाँ पे से 8 0 आप काट दीजिए। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये बच गया 317/100। तो 317/100 को हम अगर डिवाइड करें तो आता है 3.17 इंटू 10 की पावर 10। ये आपका आगे साइंटिफिक नोटेशन में। अब बच्चों बारी आती है इसकी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 0.000000835। क्या है बच्चों, 0000835। देखिए मैंने इसे आपको समझाने के लिए किया है, इसे अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। लेकिन आपके लिए इजी आपका यही मेथड रहेगा तो आप यही यूज़ करें।
बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा है 0.0000000835। इसे अगर हमें करना है तो इसके लिए भी सेम यही मेथड हम यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो ये जीरो है इस पॉइंट को आप हटाइए। हटा दिया, चलिए हटाइए। आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में कितने जीरो आएंगे, जितने इसके बाद नंबर है तो आप इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब आपका क्वेश्चन बन गया 835 अपॉन में 10 की पावर 10। लेकिन मैंने आपसे ये कहा था इस क्वेश्चन में कि एक नंबर को पकड़ना है और उसके बाद जितने नंबर हैं उसे हमें पॉइंट में डालना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ 835 अपॉन में 10 की पावर 2, क्योंकि मेरे को इसे डिवाइड करना है, इंटू 10 की पावर 8। अब देखिए आपका ये इजी हो गया होगा कि इससे आप इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8.35। और यहाँ पे 8 की पावर 10 की पावर 8 है, इसे आप ऊपर भेज दीजिए। ऊपर भेजेंगे तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका साइन जो होता है वो हो जाता है चेंज। ये प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन। आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी सिंपली हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मतलब कि जो ये वाला फॉर्म था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोई टिपिकल तरीका है नहीं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी पावर में दे रखा हो उसे आप खोल के लिख दीजिए। 7.12 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 10 की पावर 8 था, हम इसे 10 पे 8 टाइम 0 लिख सकते हैं। अब आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 है, मतलब कि ये 2 0 हट जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका फिर आंसर आ जाएगा 712 0 0 0 0 0 0। हो गया बच्चों, सिंपली इसे भी करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5 इंटू 10 दी पावर -5। माइनस का 5 है बच्चों, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/10 की पावर 5। अब आपको क्या करना है बच्चों कि 5 अपॉन में 10 पे 5 टाइम 0। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए सिंपली 0.00005। सिंपल, आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कहा है कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 द पावर -24 ग्राम एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.16 इंटू 10 द पावर -28 ग्राम। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मास। इनका मास दे रखा है बच्चों और इनका रेशियो निकालना है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 द पावर -24 ग्राम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों 9.16 इंटू 10 द पावर -28 ग्राम। रेशियो का मतलब क्या होता है, जो भी चीज दे रखा है उसको अपॉन के फॉर्म में लिख दो, मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेशियो ऑफ देयर मास, रेशियो ऑफ देयर मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या गिवन में है, मास ऑफ प्रोटॉन है आपका 1.67 इंटू 10 द पावर -24 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों 9.16 इंटू
10⁻28। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आपका ग्राम में नहीं आने वाला है। अगर आप यहाँ पे ग्राम लिखते हैं तो नीचे भी ग्राम आएगा, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, आपका बेस्ट तरीका अगर आपको रेशियो निकालना है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, आप गलती कभी मत करना। यहाँ पे आपका 10⁻28 है और यहाँ पे 10⁻24 है। हमें इससे इसे कैंसिल करना है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना है। आपको करना क्या है, ये सुनो, 1.67 इंटू 10⁻24 अपॉन 9.16 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻24। समझ में आया क्या? अगर हम इस दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर प्लस हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा तो ये -28 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपका बचा क्या, 1.67 अपॉन में 9.16। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ से भी ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपका आता है 1, इस 10⁻⁻4 को अगर हम ऊपर लिख दें तो क्या आ जाएगा, 10⁻+4। 1.67 इंटू 10⁻4 मतलब 10 पे 4 टाइम 0 अपॉन में 9.916। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, मैं साइड में डिवाइड कर लेता हूँ और आपका आंसर बता देता हूँ। ये आपका आ जाएगा 1835 अपॉन 1 अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है बच्चों, आपका ये रेशियो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसके बाद वाला। द मास ऑफ रेड ब्लड सेल इज 27 पिक्टोग्राम एंड 1 पिक्टोग्राम इक्वल्स टू 10⁻12 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ मास ऑफ रेड ब्लड सेल इन केजी। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि मास ऑफ रेड ब्लड सेल क्या है, इतना पिक्टोग्राम है। ठीक है, और एक पिक्टोग्राम का वेट होता है 10⁻12 ग्राम। तो मास ऑफ रेड ब्लड सेल कितना आएगा? ठीक है, तो सिंपली मास ऑफ रेड ब्लड सेल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 27 पिक्टोग्राम का वेट है और एक पिक्टोग्राम में 10⁻12 ग्राम है, तो इतना ग्राम आ गया। अब ग्राम को किस में चेंज करना है बच्चों आपको, केजी में। केजी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे किससे डिवाइड करते हैं बताइए, आपको पता है 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, ये चीज ध्यान रखना। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/1000 केजी। तो इसे हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड। 27 इंटू 10⁻12 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 ग्राम। ठीक है, तो 10⁻3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा आपका केजी में। अब इधर देखिए आप, यहाँ पे ये प्लस का है 3, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27 इंटू 10⁻, ये ऐड हो जाएगा उसमें 10⁻−15 केजी। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपके आगे आने वाले चैप्टर्स और उसके डाउट्स मैं आपको क्लियर करता रहूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।